किसी ने कुछ कहा? भाभी वो करंटिया ने ना। ओए, की कितना उस करंटिया ने? तू बस बोल, मैं ना उसकी हुने अकल ठिकाने लगा के आती हूँ। मैं तो चली जाऊँ। भाभी उसने कुछ नहीं किया है और ना ही कुछ करने की हिम्मत करेगी वो। क्यों? ऐसा क्या किया तुमने? मैंने उसे समझा दिया है कि अगर उसने कुछ किया ना तो अच्छा नहीं होगा। अगर तू ना सुनाती ना आज उसे, तो मैं उसकी अकल जरूर ठिकाने लगाती। ऐसा मजा चखाऊंगी ना। भाभी वो सुधरने वालों में से बिल्कुल नहीं है, बहुत जिद्दी है वो। हम सबको ना उस पर नजर रखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रही हो? उसने कुछ कहा होगा। नहीं भाभी, कुछ कहा नहीं उसने, लेकिन उसे देख के लगता नहीं है कि उसे अपने किए पे कुछ पछतावा भी है। मरने के क्यों उसे? जो बंदे शर्म आवे। लेकिन कुछ ना क्यों तो मरने बच्चों के लिए बुरा क्यों लग रहा है ऐसे? लेकिन हमारे साथ भी तो कोई अच्छा सलूक न किया उस चिकनी ने। बड़ा इंसानियत का पाठ पढ़ाती थी ना मन्ने। जब हमारे पीछे बकरी लगाई थी तब तो उसे इंसानियत याद ना आई। बहुत चालाक लोमड़ी से वो। उस पे तो नजर रखनी होगी। पता नहीं उसका अगला वार कौन सा हो। अब वो अगला हंगामा क्या करेगी हम में से किसी को भी नहीं पता। एक बात तो तय है, आज के बाद से ना हम में से कोई भी उससे बिल्कुल बात नहीं करेगा जिससे उसे पता लगे कि हम उससे बहुत नाराज हैं। राइट। अगर हम उससे बात नहीं करेंगे तो उस पर अच्छी से नजर भी रख सकते हैं। तो अब ये तय रहा कि उससे बिना बात किए हम उस पर नजर रखेंगे। ये करंटिया की बातें छोड़ो। उसके तनाव में हम ये ना भूल जाए कि कल हमारे अन्नू का जन्मदिन है। मैं तो बस यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि ना ऐसे माहौल में उसका जन्मदिन कैसे मनाएंगे जी। हम जानते हैं निमी, पर बच्चे का दिल रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाभी ऐसा अच्छा हुआ आप लोग आ गए। हम सब यही सोच रहे थे कि कल अन्नू के जन्मदिन पर क्या करें, मतलब। हाँ, हम भी इसी बारे में सोच रहे थे। पिछली बार जब लवली ने बबली का जन्मदिन अपने तरीके से मनाया तो हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब बच्चों के चेहरे पे खुशी देखी तो हमने सोचा कि अब हर बार उसी धूमधाम के साथ हम सभी बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन इस बार हम अन्नू का जन्मदिन नहीं मनाएंगे। बस मंदिर में पूजा करके तिलक लगा देंगे। हम जानते हैं आप सब लोगों के दिलों में क्या चल रहा होगा, लेकिन इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। सिमरन बहू को गए अभी दिन ही कितने हुए जो हम खुशियां मनाने लगे। लेकिन हाँ, वो अन्नू की पसंद का खाना जरूर बनाना। कहना बहू, वो तुम अपने हाथों से मालपुए बनाना, और रिया बहू तुम पिज्जा। अन्नू को बहुत पसंद है। पर मॉम जी, अनु तो सिर्फ एक बच्चा है। उसे कैसे समझ में आएगा कि हम उसका बर्थडे क्यों नहीं मना रहे? उसे बहुत बुरा लगेगा। हाँ, लगेगा तो सही। जब भगवान ने उसे इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं? उसे सहना पड़ेगा। कैसे, ये तो हम भी नहीं जानते। माँ साहब, आप चिंता मत कीजिए, अन्नू को मैं समझा दूंगी, उसे मैं संभाल लूंगी। भोले बाबा ना करे किसी बच्चे को ऐसा दिन देखना पड़े जो हमारे अन्नू को देखना पड़ रहा है। देखिए विदेश्वरी, रीति रिवाज अपनी जगह, हम जानते हैं कि हमारी जवान बिटिया गई है,
खुशियां मनाने की इजाजत ना तो मन देता है और ना ही रीति रिवाज। लेकिन बच्चों पर इनका बोझ डालना ठीक नहीं बिंदेश्वरी जी। मनाने दीजिए उसे अपना जन्मदिन। सा, आप हमारे ना करने की वजह तो समझिए। आप सोचिए, अन्नू को अपने जन्मदिन वाले दिन सबसे ज्यादा किसकी कमी महसूस होगी? अपने मां के बिना जन्मदिन मनाते हुए उसे कैसा लगेगा? इसकी कभी कल्पना की है आपने? रीति रिवाजों की आड़ में हम उस नन्हे से बच्चे को दुख से बचाना चाहते हैं। ये हमारी कठोरता नहीं है, हमारी बेबसी है। कम से कम सा आप तो समझिए। अरे आओ, अंदर आ जाओ। सॉरी माँ साहब, लेकिन आप फिर से सोच लीजिए, क्या अन्नू की खुशी के लिए हम उसका बर्थडे नहीं मना सकते? लवली, हम अन्नू की खुशी के लिए ही उसका जन्मदिन नहीं मनाना चाहते। हम नहीं चाहते कि उसे अपने जन्मदिन वाले दिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी का एहसास हो। उसे लगे कि अब सारी उम्र उसे अपनी माँ के बगैर ही गुजारनी है। आप ठीक कह रही हैं माँ साहब, हम चारों माएं मिलके अन्नू की रोज की जिंदगी संभाल सकते हैं, लेकिन उसके बर्थडे पे उसकी माँ की कमी हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। आप ठीक कह रही हैं। लड़के भैया, वो चमकता हुआ तारा दिख रहा है ना, वो मेरी मम्मा है। जब पता था कि अब मैं मुझे बर्थडे विश करने आऊंगी, क्योंकि मम्मा और पापा भी फोन करके विश करेंगे और जल्दी आएंगे। और पापा ने जाते हुए कहा था कि मुझे ढेर सारी गिफ्ट देंगे। लेकिन मम्मा, मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, वही मेरे लिए गिफ्ट है। मैं बहुत प्यार करता हूँ। पापा मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मैं मिस यू पापा। प्लीज मम्मा, वापस आ जाओ। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। वापस आ जाओ मम्मा। अन्नू, ऐसे नहीं रोते, तुम्हारी मम्मी को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मत रो अन्नू, ठीक है? तुम्हारी मम्मी वापस आ जाएगी। पर मम्मा क्यों नहीं आ रही? अम्मा साहब, आप घर में सबसे बड़ी हैं। अगर आप ऐसे रोएंगी तो हमें कौन संभालेगा? अनु, यहाँ पे क्यों बैठे हो? चलो सोने चलो, बहुत देर होगी। मैं पापा के फोन का वेट कर रहा हूँ। अनु, वो बिजी होंगे काम में, कल उनसे बात कर लेना। हाँ? अभी चलो। नहीं, जब तक पापा का फोन नहीं आ जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
यहाँ? अनु अनु इधर चलो ऊपर, सोने का टाइम हो गया। नहीं, जब तक पापा का फोन नहीं आता तब तक मैं कहीं नहीं चलूंगा, सोने भी नहीं। निमी, अगर शिबू भैया का फोन नहीं आया तो ये अनु सारी रात जागता रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जरूर फोन करेगा। लेकिन बात कल भी तो हो सकती है ना। अभी चलो अनु, रिया चाची के साथ सोना है। हेलो पापा, आप? मैं तो कब से वेट कर रहा था आपका। मैंने कहा था ना। अनु, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। नहीं लवली, तुमने बहुत अच्छा किया जो अनु का दिल रख लिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कल अनु का बर्थडे है ना, तो अनु को बर्थडे में पापा से क्या चाहिए? बस आप जल्दी आ जाओ, वो मेरे लिए गिफ्ट है। मैं कोशिश करूँ, पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है ना, तुम सो जाओ। ओके पापा, गुड नाइट, आई लव यू। ओके, चले। कार्तिक चाचा, आपको पता है किसका फोन आया था? किसका? मेरे पापा का। अच्छा, हाँ, पापा का फोन आया था। अब चलो, बर्थडे बॉय। बाय, गुड नाइट। अरे लवली, तुम रो क्यों रही हो? अरे मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलने वाला था। तुम्हारी वजह से मैंने आज इतना अच्छा काम किया। देखो, तुमने जो कहा मैंने वो किया और अन्नू कितना खुश हो गया। रो मत। तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? सबके कमरे से कुछ ना कुछ गायब है, हमारी साड़ियाँ गायब है। मेरी अलमारी से भी ना सारी चुन्नियाँ लापता है। भगवान जी, आज मेरी बर्थडे, प्लीज मम्मा को भेज दीजिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Annu. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे चैंपियन, ये ले तेरा गिफ्ट। बैट, बॉल और स्टंप्स। इससे ना तू मोहल्ले के सारे कांच तोड़ देना, ओके? क्यों? अजी ये रे अनु के फेवरेट चॉकलेट। हैप्पी बर्थडे अनु। मैं टूटा होती और ये वाला
लकी भैया की तरफ से। थैंक यू लकी भैया, पर आपने मुझे अपनी फेवरेट पेंसिल क्यों दी? क्योंकि आप तो हमारे फेवरेट भाई हो। अरे वाह। अनु बेटा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर करे हमारी उम्र भी तुझे लग जाए। थैंक यू दादी। तुम जियो हजारों साल और साल के दिनों 50,000। थैंक यू अम्मा जान। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक यू दादा सा। और मेरा गिफ्ट? तुम्हारा गिफ्ट है बेटा, बात नहीं, मुझे अभी चाहिए। अच्छा बताओ क्या चाहिए? मुझे मेरी मम्मी चाहिए। बेटा अब बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तुम फटाफट नहा के तैयार हो जाओ। मैं हमारे राजकुमार को मंदिर ले जाऊंगी। हाँ जी हाँ, हाँ जी और अनु मालपुए खाएगा और पिज्जा भी बनाएंगे। हाँ खाएगा ना? नहीं दादी सा, मैं मालपुआ नहीं खाना चाहता, मैं पिज्जा नहीं खाना चाहता, और इस बार मैं अपनी बर्थडे भी नहीं बनाना चाहता। शाबाश। आज तुम्हारी माँ तुम पर बहुत गर्व कर रही है और हम सब भी। बिल्कुल पापा, हमारा अन्नू तो बहुत समझदार है और इसीलिए वो हमेशा सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है। इस बार भी देखना ये छोटू सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा, है ना? हाय, छी मेरी अलमारी का क्या हाल कर रखा है? बिट्टू जी, बिट्टू जी, बिट्टू जी! खोज क्या हो गया? निम्मी देवी जी पागल की कसम बोलो। एक ही हाल बना रखा है, किस स्यापा है? कौन सा अली बाबा का खजाना ढूंढ रहे थे? अजी निम्मी देवी जी कैसी बातें कर रहे हो आप? अजी बिट्टू जी ने देखा भी नहीं आपकी अलमारी की तरफ। अजी हाथ साथ नहीं लगाया बिट्टू जी ने आपकी अलमारी को। अच्छा, तो ऐसे ये हाल हो गया? हाँ, झूठ बोल रहे हो? जी बिट्टू जी झूठ बोल रहे हैं? अजी जब बिट्टू जी ने बोला ना मैंने आपकी अलमारी की तरफ देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया उसको, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ अच्छा, तो फिर किसकी शामत आई? अजी शामत को मारो गोली। अजी निम्मी देवी जी जल्दी से चेक करो आपकी अलमारी में चोरी छोरी तो नहीं हो गई है? हाँ मतलब मेरी अलमारी में चोरी हुई है? मेरे सामान की चोरी? ओए ओए! ओए, सामान तो कोई गायब नहीं हुआ जी, लेकिन कोई चुन्नी नजर नहीं आ रही मेरी। चुन्नी? अजी कैसी बातें कर रहे हो आप? अजी कोई चुन्नी भी चुरा सकता है? तुसी ना कहाँ जा सकती है? अंदर भी नहीं है, पूरा घर छान मारा, यही तो सुखाने के लिए डाली थी। हे भोले बाबा, कहाँ जा सकती? कहीं उड़ के? क्या ना भाभी? ओए, क्या होया? तुसी इन्हें हैरान परेशान से क्यों खड़े हो? साड़ियाँ रात को धोकर सूखने के लिए डाली थी, 3 में से 2 गायब है। बड़ी भाभी, यही बताने तो मैं भी आ रही थी यहाँ पे। वो ना मेरी अलमारी से भी ना सारी चुन्नियाँ रब्बी से गायब है, सिर्फ इसके अलावा। क्या बात कर रही हो? आपके रूम में से भी कपड़े गायब हैं? अरे वो हमारी साड़ी गायब, इसकी चुन्नी गायब। बस क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? वो हमारे कपड़े गायब हो गए। अरे वो अम्मा साहब, सबके कमरे से कुछ ना कुछ गायब है, हमारी साड़ियाँ गायब है। मेरी अलमारी से भी ना सारी चुन्नियाँ लापता है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर उसी भूतनी का ही काम होगा। भूतनी? अरे करण किया, ऐसे हरकत वो ही कर सकती है। मैं अभी जाकर उसकी खबर अम्मा साहब नहीं, ऐसा मत कीजिए। बिना किसी सबूत के किसी पे शक करना ठीक नहीं है। और वैसे भी अगर उसने कुछ नहीं किया होगा ना तो पूरे घर में बवाल खड़ा कर देगी। लवली बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा साहब। सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये काम किसने किया और क्यों किया। अब आप लोग आइए मेरे साथ, आइए। चलो।
चलो जल्दी। करंटिया, कहाँ हो तुम? करंटिया, लगता है वो कमरे में नहीं है। एक काम करते हैं, आप तो दरवाजे में नजर रखिए, तब तक मैं उसका सामान चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तू आराम से तलाशी ले, मैं और निम्मी बाहर जाकर देखते हैं। हाँ ठीक है। पता नहीं अपने ही घर में क्या क्या करना पड़ेगा। इसके कपड़े भी गायब हैं।